बच्चों, एमए उत्तरार्ध निबंधमणि नवा प्रश्न पत्र हम पढ़ रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में। साहित्य विचार में प्राचीन ग्रंथों का महत्व। जीवन की व्याख्या को द्विवेदी जी ने किस तरह प्रस्तुत किया है, छंद किसे कहते हैं, छंद का जीवन में साहित्य में क्या अभिप्राय है, और मानव संस्कृति का निर्माण करना कवि कर्म है, जैसी विविध बातों पर साहित्य विचार किया गया। और इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं। आज इसका ये आखिरी अंश है। व्याख्या की दृष्टि से भी आप देखिए इसे, और द्विवेदी जी की निबंध शैली के तौर पर भी इस पर विशेष ध्यान देना है। अभिनय दर्पण है, इसमें हाथ, पैर, मुख, दृष्टि आदि के अभिनयों की मुद्रा और उनका विनियोग बताया गया है। वेबर के संस्कृत साहित्य के इतिहास में नंदिकेश्वर की लिखी बताई जाने वाली एक संगीत विषयक पुस्तक का भी पता चला है। इस प्रकार नंदिकेश्वर का नाम 3 विषयों के साथ संबंध है: गान, नाच और कामशास्त्र। कुछ पंडितों का विश्वास है कि आचार्य नंदिकेश्वर ही राजशेखर द्वारा अभिप्रेत रसाधिकरण के आचार्य हैं। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि जब तक रस शब्द का अर्थ श्रृंगार रस ही था। भरत जब कहते हैं कि नाट्य शास्त्र में 8 रस होते हैं, तो साधारणतः इसका अर्थ यह समझा जाता है कि काव्य में 8 से अधिक रस होते हैं। परंतु ऊपर की चर्चा को ध्यान में रखा जाए तो इस कथन का अर्थ यह भी हो सकता है कि और शास्त्रों में रस चाहे एक ही हो, पर नाटक में 8 रस होते हैं। ऐसा अर्थ समझने के पक्ष में प्रबल युक्ति यह है कि काव्य विवेचना में बहुत बाद में चलकर रसों को अंतर्मुक्त किया गया। प्राचीन आचार्यों में दंडी और भामह रस की चर्चा करते ही न हो, ऐसा नहीं है, पर वे उसे स्वभावोक्ति या वक्रोक्ति से अधिक महत्व नहीं देते। रस का उत्कर्ष साहित्य का परम उत्कर्ष है, साहित्य की चरम सीमा है। जब रस का उत्कर्ष होता है तब वहाँ उद्देश्य फलीभूत होता है और सृजन धर्म सार्थक हो जाता है। तो इस परिचर्चा के आधार पर नाटक में, कविता में या साहित्य की किसी भी विधा में रस की परिकल्पना के और प्रकार के क्या क्या विमर्श हो सकते हैं, इन बातों को बड़ी आलोचनात्मक दृष्टि से, बड़ी पैनी दृष्टि से द्विवेदी जी ने हमारे सामने रखा है। यद्यपि नाट्यशास्त्र के प्रभाववश रसों की संख्या 9 मान ली गई है, परंतु समूचे मध्ययुगीन गीत काव्य साहित्य का यदि विश्लेषण किया जाए तो निसंदेह श्रृंगार रस की व्यापकता दिखाई देगी। धर्मशास्त्र में काव्य के आलाप का निषेध किया गया है। मल्लिनाथ ने अपनी टीकाओं में बताया है कि इस वाक्य में काव्य शब्द का अर्थ असत्य काव्य है। धर्मशास्त्र ने काव्यालाप में श्रृंगार का बाहुल्य और श्रृंगार में भी समाज विरोधी प्रेम आदि पर अधिक झुकाव देकर ही ऐसा निर्णय किया। बहुत से कवियों ने और रस शास्त्रियों ने निसंकोच स्वीकार किया है कि श्रृंगार ही एकमात्र रस है। यद्यपि सरस्वती कंठाभरण में भोजराज ने 10 रस माने हैं और श्रृंगार प्रकाश में उन्होंने एकमात्र श्रृंगार को ही मुख्य रस माना है। रस राज श्रृंगार रस हो सकता है, लेकिन रस के अन्य प्रकार हैं और वे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि श्रृंगार। यह परंपरा रीतिकाल में ग्वाल, पद्माकर आदि कवियों तक सटीक चली आई। मध्य युग में कवि का अधिक ध्यान इस रस की ओर ही था। काव्यालोचना के ग्रंथों को पढ़ने से हमारी धारणा यह बनती है कि नाटक में ही पहले रस की आवश्यकता अनुभव की गई थी। बाद में मुक्तकों में भी रस की विवेचना जरूरी समझी जाने लगी। मध्य युग की इस सरस कविता को समझने के लिए वास्तविक या कल्पित नायक नायिकाएं मन में अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो रस बोध संभव ही नहीं होगा। रस की उत्पत्ति कब मानी जाती है? जबकि लेखक जिस मन स्थिति में सर्जना कर रहे हैं उस मन स्थिति में पाठक पहुंच जाए, तब समझिएगा कि रस की निष्पत्ति हो गई है। तो ऐसा कहने पर ये कहते हैं कि मध्ययुगीन सरस कविता को समझने के लिए नायक नायिकाओं की छवि या कल्पनाशीलता मन में होनी आवश्यक है। तब यहाँ पर यह विचार भी आता है कि साहित्य में कल्पना का, विचारों का, भावों का, अनुभूति का जब सम्मिश्रण होता है
तब जो अभिव्यक्ति बनती है वह ही रस का उत्कर्ष करती है, और वह जीवन से जुड़ी होने के पश्चात ही किसी वैचारिकता या किसी बुद्धिजीवी या किसी वैज्ञानिक तर्कशीलता के आधार पर किसी बुनियादी विचारधारा को या उद्देश्य को लेकर हमारे सामने या पाठक संसार के सामने प्रस्तुत होती है। तभी वहाँ पर लेखन कार्य सार्थक और सफल होता है। यदि व्याख्याकार यह बता न दे कि दो गाढ़े अनुरागी तरुण युगल में से एक अन्य को यह मधुर वर्णन सुनाकर कुछ इशारा करना चाहता है, तब तक यह व्यंग्यार्थ निकालना कठिन ही है कि इससे स्थान की निर्जनता और रमण योग्यता ध्वनित होती है। निर्जनता ध्वनित अवश्य होती है। आज का सहृदय शायद इस मनोहर दृश्य और उससे ध्वनित निस्तब्ध शांत वातावरण का समाचार पाकर ही गदगद हो जाता। जापान में एक प्रकार की कविता होती है जो बहुत थोड़े शब्दों में कोई वस्तु ध्वनित करती है। उसमें की एक कविता कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक लेख में उद्धृत की है। कविता इस प्रकार है: पुराना तालाब, मेंढक का उछलना, छप। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि बस अधिक की ज़रूरत नहीं, जापानी पाठक का मन आँखों से भरा है। पुराना तालाब बहुत दिनों से परित्यक्त है, अतएव निस्तब्ध अंधकार है, और अचानक ही वहाँ पर मेंढक उछलता है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ से ये समझा जा सकता है कि तालाब में कितनी नीरवता है। नीरवता का, सन्नाटे का वर्णन करना रविंद्रनाथ टैगोर का उद्देश्य है। इस पुराने तालाब का चित्र किस प्रकार मन में खींच लेना होगा, इसी और कवि ने इशारा कर दिया। बस इससे अधिक अनावश्यक है। हम चाहे जितने अर्थ निकालें, लेकिन कवि की मंशा तक, साहित्य की उपादेयता तक या साहित्य की कलात्मकता तक ही हमें पहुंचना वरेण्य है। इस कविता के साथ ऊपर की प्राकृत कविता की तुलना की जा सकती है। उसमें जिस निस्तब्धता और कांति का आभास मिलता है, वह शब्दों की कम खर्ची के कौशल से सूना सूना नहीं लग रहा। निश्चल निस्पंद बला का जो मरकत की थाली में रखी हुई शंख शुक्ति के समान पाठक को रूप सौंदर्य से आकृष्ट करती है, शोभा, शालीनता और सरसता का विचित्र वातावरण प्रस्तुत करती है। पाठक केवल शोभा के निस्तब्ध सरोवर के किनारे से लौट नहीं आता और भी आगे बढ़ता है। कहना चाहिए कि प्राचीन भारतीय सहृदय की आंखें मन से भरी होती थीं। ठीक जापानी पाठक से उल्टा। अगर न होता तो बिहारी के इस मनोरम दोहे के लिए यह सोचने की उसे आवश्यकता न होती कि किस सखी ने किस मनोभाव वाली सखी से किस उद्देश्य से यह दोहा कहा था। छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधुरी गंध, ठौर ठौर झौरत झपत भौर झौर मधु अंध। अर्थात जिस पाठक का मन आँखों से भरा है वह इसमें न जाने कितना सौंदर्य देखेगा, परंतु जिसकी आंखें मन से ही लबालब भरी है वह कुछ और ही कह उठेगा। लेकिन आधुनिक पाठक न यह है न वह है, उसका मन बुद्धि से भरा है, इसलिए वह हर काव्यार्थ को बुद्धि की तराजू पर तौलता है। भावावेग को वह एकदम तो कैसे छोड़ सकता है, पर उससे चालित होने में वह आधुनिकता का तिरस्कार देखता है। वह रस की अनुभूति के लिए काल्पनिक नर नारियों की सृष्टि नहीं करता, अपने संचित अनुभव का ही प्रयोग करता है। नितांत आधुनिक काल में इस अवस्था में भी परिवर्तन हुआ है। पाठक आँख मन से नहीं, बुद्धि से नहीं और सूक्ष्मतर आँखों से भर गया है। हम कभी मन की आँखों से पढ़ते हैं, कभी भाव की आँखों से पढ़ते हैं, कभी दिल की आँखों से पढ़ते हैं और कभी तर्क और बुद्धि की आँखों से पढ़ते हैं, और हर बार के पढ़ने में अर्थ का भावांतर होता है, और इस अर्थ रूपांतरण की प्रक्रिया को ही हम साहित्य की रस की विविध दशाएं मानते हैं। ऐसा द्विवेदी जी का मानना है। द्विवेदी जी आगे कहते हैं कि पुराना हिंदी कवि दूसरे रास्ते चलकर इस सत्य तक पहुंचा था। नेक सी की कंकरी जाके परे, सूतो पीरते नेकहूँ धीर धरे ना, कैसे परे कल एरी भटू, जब आँख में आँख ही परे निकरे ना। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेने की प्रवृत्ति आजकल बहुत प्रबल हो उठी है। भाग दौड़ की ज़िंदगी में व्यक्ति को बिल्कुल फुर्सत नहीं है और वह सब काम शॉर्टकट से कर लेना चाहता है, तो वह कम से कम पढ़ना चाहता है और अधिक से अधिक समझ लेना चाहता है। ऐसे में साहित्य के सामने एक चुनौती होती है कि वह कम से कम अक्षरों में अधिक से अधिक भावों की अभिव्यक्ति को किस तरह प्रस्तुत करे। तो लेखक द्विवेदी जी यहाँ पर एक समालोचक की भांति साहित्य के
की अभिव्यक्ति पर विशेष जोर देते हैं और साहित्य की अभिव्यक्ति के माध्यम से उसके अर्थ संप्रेषण पर भी उतना ही जोर देते हैं। काव्य की कारीगरी की विवेचना गौण हो गई है, उसके मर्मार्थ का विचार ही प्रधान हो उठा है। यह तो भुला ही दिया गया है कि काव्य का मर्मार्थ काव्यों को बार बार पढ़ने और काव्य की कारीगरी को समझने के अभ्यास से समझने में आता है। केवल काव्य ही नहीं, जीवन का अनुभव भी सहृदय को पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। परंतु जो बात सबसे अधिक उपेक्षित हुई है वह यह है कि काव्य में साधारण मनुष्य को संकीर्णता से ऊपर उठाने की शक्ति होनी चाहिए और दुर्जन को सुजान बनाने की शक्ति होनी चाहिए। काव्य केवल कौशल नहीं है, यह मनुष्य को पशु सामान्य धरातल से ऊपर उठाकर मनुष्य के उच्चासन पर बैठाने के साधन भी है। ये अंश रेखांकित कर लीजिए, ये व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और साहित्य का क्या धर्म है, साहित्य का क्या प्रयोजन है, इस पर भी पूरा प्रकाश डालता है। प्राचीन काल के में काव्य के गुणदोष विवेचक अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, पर यह सर्वत्र स्वीकार किया है कि सहृदय ही काव्य के उत्कर्ष अपकर्ष का निर्णय कर सकता है। अभिनव गुप्त ने बताया है कि सहृदय वह व्यक्ति होता है जिसके मत रूपी मुकुर में मनोमुकुर जो काव्यानुशीलन से स्वच्छ हो गया होता है, वर्णनीय विषय के साथ तन्मय हो जाने की योग्यता होती है। ऐसे भी हृदय संवाद के भाजन रसिक जन सहृदय कहलाते हैं। पर हृदय संवाद का भाजन होना क्या मामूली तप का फल है? केवल शब्द और अर्थ की निरुक्ति जानने मात्र से यह दुर्लभ गुण नहीं प्राप्त हो जाता। कभी कभी वह एकदम शब्द गोचर होता ही नहीं, उसके शब्दों में जो आर्द्रता होती है उसे सब नहीं समझ पाते। प्रसिद्ध कवयित्री विंजनाका देवी ने उन सहृदयों को श्रद्धापूर्वक अपनी प्रणति निवेदन की थी जो इन शब्द गोचर अभिप्राय को सरस पदों के भीतर से निकाल लेते हैं और रोमांच पुलकित होकर गदगद भाव से इस प्रकार काव्य पाठ करते हैं कि कंठ रोध हो जाता है। यहाँ पर लेखक अपनी अभिव्यक्ति और संप्रेषणीयता के साथ काव्य के प्रयोजन को भी स्पष्ट करते हैं कि वह काव्य जो व्यक्ति को सुजन से दुर्जन से सुजन बनाए और संकीर्णता से उदारता की ओर ले जाए, अर्थात चरित्र निर्माण करे या उसमें उदारता का भाव भरे या राष्ट्रीय चेतना की भावना भरे, यह भी अति आवश्यक प्रभाव होना चाहिए। लेखक आगे क्या कहते हैं? वेश सौंदर्य से भी उनका परिचय होना चाहिए। सौंदर्य भीतर का भी होना चाहिए और बाहर का भी। शोभा के निधायक 10 गुण होते हैं जो पूर्व जन्म के पुण्य से प्राप्त होते हैं। सहृदय को इनके रहस्य प्राप्त होते हैं। वह बन का आदर प्राप्त कर सकता है क्योंकि शोभा को समुत्पादक को ही गुण कहते हैं, समुद्दीपक को ही अलंकार कहते हैं, अनुप्राणक को ही जीवित कहते हैं और व्यंजक को ही परिकर कहते हैं। गुण अलंकार जीवित और परिकर के ज्ञान से ही शोभा का आनंद लिया जा सकता है। ये एक दूसरे के उपकारक होते हैं और परस्पर के अनुग्राहक भी होते हैं। मैंने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद में इसकी चर्चा विस्तार के साथ की है, यहाँ उसकी विस्तार पूर्वक चर्चा आवश्यक नहीं। एक समालोचक की दृष्टि के साथ निबंध के कलेवर को समझने के साथ शैली की मर्मांतकता को मानने के बाद द्विवेदी जी यहाँ यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि मैंने अपने अन्य निबंध में विषय के अनुकूल चर्चा का विस्तार दिया है और इससे ज़्यादा की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। कुछ अंश छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जिस काव्य को सुनकर व्यक्ति रोमांच कंटकित न हो उठे, उनका सिर अपने आप न हिल उठे, उसके कपोल देश पर लालिमा न दौड़ पड़े, उसकी आँखों में आंसू न आ जाए और उसकी वाणी अध्यारोपित वस्तु के कीर्तन में तन्मय न हो उठे, तो वह काव्य भी भला कोई काव्य है। मतलब वह काव्य जो व्यक्ति के मन में हृदय में आलोडन विलोडन पैदा ना करे, उसकी भुजाओं में जोश या उत्साह ना भर दे, उसकी आँखों में नमी पैदा ना कर दे, उसके मन में प्रेम उत्पन्न ना कर दे, या अगर क्रोश और रौद्र रूप का रस है तो वह वो भाव उत्पन्न ना कर दे जिसकी आवश्यकता है, जिससे जुड़ा हुआ उद्दीपन भाव है, तो वह साहित्य नहीं है। जीवन के संपूर्ण सार रस से जो काव्य पुष्ट हुआ है वह जीवन की भांति ही क्रियाशील, सर्जक और निरंतर विकासमान वस्तु हो, यही वांछनीय है। काव्य से यह आशा करना अनुचित नहीं है वह शुद्र संकीर्ण स्वार्थों से बद्ध जीव में भी उत्तम भाव संचारित करे, जिससे केवल थोड़े से सुसंस्कृत लोग ही आनंद अनुभव कर सके
उस काव्य में कोई ऐसी त्रुटि होगी जो गुण के नाम पर चल रही है। काव्य सर्जक है, वह मनुष्य की दुनिया में नए भावों की सृष्टि करके विधाता के भाव जगत में वृद्धि करता आ रहा है। नाना भांति की ऊपरी और परिवर्तन धर्मी कल्पनाओं को मनुष्य का मौलिक सत्य मान लेने से भी सच्चे काव्य सभी सच्चे सहृदयों को प्रेरणा नहीं दे पाते। लोक में इन कल्पनाओं को संस्कार कहा जाता है। संस्कार देशगत हैं, जातिगत है और कालगत है। संस्कार कैसे होते हैं? देशगत, जातिगत और कालगत। मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ साधना साहित्य के रूप में प्रकट हुई है। उसको यथार्थ रूप से हृदयंगम करने के लिए इन संस्कारों से ऊपर उठने की शिक्षा मिलनी चाहिए। भारतीय अलंकार शास्त्रों की चरितार्थता इसी में है कि उन्होंने काव्यार्थ को समझने के लिए वैज्ञानिक मान निश्चय करने का मार्ग दिखाया है। यदि वे संस्कार बनकर पाठक को देश और काल के बाहर जाने में बाधा दें तो उनकी उपयोगिता नहीं रहेगी। पर मेरा निश्चित मत है कि हमारे अलंकार शास्त्र रस बोध में सहायक हैं, बाधक नहीं। अलंकारों का प्रयोग या जितना भी रस के उत्कर्ष के लिए हम चमत्कारिकता, उक्ति वैचित्र्य, वक्रोक्ति का प्रयोग करते हैं, वे रस का उत्कर्ष ही करते हैं, प्रकारांतर से रस में वृद्धि ही करते हैं, संप्रेषणीयता में इजाफा ही करते हैं। इसलिए वे कतई भी साहित्य के आनंद की या साहित्य के उद्देश्य के फलीभूत होने में बाधक नहीं हो सकती हैं। वे काव्यार्थ में प्रवेश कराने का मार्ग दिखाते हैं, उन्हें इसी रूप में ग्रहण करना चाहिए। भारतीय मनीषा के सर्वोत्तम अंगों में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले इन ग्रंथों को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए। नई भारतीय मनीषा इन्हें प्रेरणा स्रोत जानकर चरितार्थ होगी। ज्ञान का मार्ग रुद्ध नहीं हो गया है, मनुष्य की जिज्ञासा शांत नहीं हो गई है, सहृदय की अंतिम सीमा निश्चित नहीं हो चुकी है। अभी और भी है, बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ हृदयंगम करना है। हमारे शास्त्र मनुष्य की अपूर्व बुद्धि की विजय पताका है। लेखक अंत में क्या कहता है? हमारे शास्त्र क्या है? मनुष्य की अपूर्व बुद्धि की विजय पताका। हम विश्व गुरु के रूप में जाने जाते हैं और भी आगे बढ़ने का साहस देते हैं, निश्चित विजय का उत्साह संचारित करते हैं और मनुष्य की क्रियात्मक विकसन परंपरा के प्रमाण देते हैं। ये दो अंश हैं जो व्याख्या के योग्य हैं और इस निबंध के सारांश के रूप में, सार रूप में भी ये आपको याद करना है। इससे संबंधित निबंध में कोई भी प्रश्न आता है, निबंध की शैली के संदर्भ में द्विवेदी जी की विशेषताएं लिखने का कोई प्रश्न आता है तो आप इनको उद्धृत करते हुए लिख सकते हैं।